कल रात मैं एक ट्रेड में एंटर हुआ। एनालिसिस परफेक्ट था, एंट्री सही थी। मार्केट ने लेकिन 10 मिनट्स के बाद यू टर्न लिया और मेरा एसएल हिट किया एंड देन अगेन उसी डायरेक्शन में मूव आउट करना स्टार्ट कर दिया। इसमें एनालिसिस की गलती नहीं थी, इसमें गलती थी लिक्विडिटी की। आपको लिक्विडिटी की जब अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो तब मोस्टली मार्केट में होता है। अक्सर औकात आपने एक सिचुएशन मार्केट में देखी होगी कि मार्केट एक किसी भी टाइम मूव आउट करना स्टार्ट करती है, अचानक से एक कैंडल एक ब्रेकआउट देती है और एक लंबी सी विक छोड़ देती है नीचे एंड देन अगेन वापस पुल बैक दे देती है, जिसको हम बेसिकली लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं। तो ये लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी स्वीप किसको बोलते हैं और इसको किस तरीके से चार्ट पे फाइंड आउट किया जाता है और कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनके थ्रू आप लिक्विडिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं और अपनी ट्रेड्स बेटर बना सकते हैं। लिक्विडिटी फाइंड आउट करके आप इंस्टीट्यूशंस की ट्रेड्स को भी ट्रैक कर सकते हैं कि किस पॉइंट में मार्केट मूव आउट करने वाली है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर मार्केट जो है वो जाने वाली है। क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट में हमेशा एक मैग्नेट की तरह काम करती है, जहाँ पर लिक्विडिटी होगी वहीं पर मार्केट मूव आउट करेगी। सो वेलकम अगेन टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। चलते हैं चार्ट पे और लाइव चार्ट पे इसका एनालिसिस करते हैं और मैं लिक्विडिटी को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आपको आ जाना है ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे इस टाइम में मेरे पास इथेरियम यूएसडीटी का चार्ट ओपन है, अगर आप देखें, और 30 मिनट का टाइम फ्रेम मेरे पास ओपन है। देखिए यहाँ पर लिक्विडिटी स्वैप की काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं। मार्केट कभी भी अप ट्रेंड में आपको सीधा ऊपर जाते हुए इस तरीके से नहीं नज़र आती। उसकी एक बड़ी खास वजह होती है क्योंकि मार्केट जब इस तरह ऊपर जाती है तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग लॉन्ग की एंट्रीज प्लेस कर रहे होते हैं। दैन मार्केट एक दफ़ा उनको स्वाइप आउट करती है एंड देन अगेन ऊपर जाती है, जब फिर दोबारा अगेन यहाँ पर लोग एंट्रीज प्लेस करते हैं, अगेन मार्केट उनको करती है एंड देन अगेन सेम आप पैटर्न यहाँ पे देख सकते हैं। मार्केट ने यहाँ पर काफ़ी सारी लिक्विडिटी स्वाइप की एंड देन इसी तरीके से मार्केट ऊपर जा रही है। ये एक बड़ी बेसिक सी चीज़ है जो मार्केट में आपको दिखती हुई नज़र आ जाएगी। यहाँ पर सबसे जो बेस्ट एग्जांपल वो उधर पड़ी है। अभी सबसे मेन बात है कि आप किस तरीके से इस लिक्विडिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट एक दफ़ा ऊपर जाने के बाद एक दफ़ा नीचे पुल बैक देने वाली है या पुल बैक नहीं देने वाली है, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब एंट्री लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ये स्ट्रक्चर का एक ब्रेकआउट हुआ, आपने यहाँ पर एक लॉन्ग की एंट्री प्लेस की और यहाँ पर आपने नीचे अपना एसएल रख दिया और एंट्री कुछ भी यहाँ पर आपने रख दी, तो यहाँ से मार्केट अगेन थोड़ा सा पंप दिया एंड अगेन मार्केट ने यहाँ पर आपका एसएल हिट किया और वापस उसी ट्रेंड में बैक आउट वापस चली गई। तो ये एक बड़ी बेसिक सी एग्जांपल थी। इसकी आपको अगर आप इसके बैक टेस्टिंग करेंगे मार्केट की तब भी आपको इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स नज़र आ जाएंगी मार्केट में काफ़ी टाइम पे। यहाँ पर भी एक और एग्जांपल भी मैं आपको शो कर देता हूँ। जैसा कि ये चार्ट अगर आप देखें यहाँ पर मार्केट में, अगर यहाँ पर किसी ने भी लॉन्ग की एंट्रीज यहाँ से प्लान की तो ये जो मार्केट नीचे एक विग बना कर गई है, इस विग पे बेसिकली काफ़ी सारी लिक्विडिटी मार्केट स्वैप आउट करती है। इसको लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं। जो मार्केट ने इतनी ये जो विग बनाई है यहाँ पर एंड काफ़ी सारी विग्स आपको यहाँ पर भी दिख जाएंगी। बेसिकली मार्केट का पूरा ये रुझान होता है कि वो आपका एसएल हिट करे एंड देन अगेन वो मूवमेंट करे, क्योंकि मार्केट में जो बड़े बिग इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको बेसिकली प्रॉफिट मार्जिन इसी तरीके से मिलता है कि आपका एसएल हिट हो एंड देन अगेन वो मार्केट में एंट्री ले सके। तो यहाँ पर एक अब मेन बात आती है कि आप इस लिक्विडिटी को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। मोस्टली काफ़ी सारे इंडिकेटर्स भी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जो मेन लिक्विडिटी को फाइंड आउट करने के लिए है एक वेबसाइट में आपको उस पर लेके चलता हूँ। आपने सीधा आ जाना है कॉइन ग्लास की वेबसाइट पर और वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर लिक्विडेशन में जाना है। लिक्विडेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने सिंपली सबसे पहले क्रोम पे सर्च आउट करना है coinglass.com। उसके बाद ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर लिक्विडेशन हीट मैप पे क्लिक कर लेना है। लिक्विडेशन हीट मैप पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर हीट मैप मिल जाएगा। अब इस हीट मैप को समझते हैं थोड़ा सा। ये हीट मैप है बाइनेंस BTC USDT का और इसके अंदर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स होते हैं। इसके अंदर 24 आवर का टाइम फ्रेम अभी इस टाइम में मेरे पास ओपन है एंड देन अब यहाँ पर टाइम फ्रेम बेसिकली सबसे पहले आते हैं टाइम फ्रेम पे। आपने अगर कोई भी कॉइन में ट्रेड कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर बेसिकली, तो आपने यहाँ पर अगर किसी BTC के अलावा इथेरियम, सोलाना या किसी दूसरे कॉइन में जो कि लिस्टेड है एक्सचेंज के ऊपर प्रॉपरली उस पर ट्रेड करें तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको वो कोई भी कॉइन सर्च आउट करना चाहते हैं उसका आप जैसे सोलाना एक है SOL लिखेंगे तो बाइनेंस SOL USDT का उसका चार्ट आपके पास ओपन हो जाएगा। सेकंड नंबर पे यहाँ पर आपके पास एक टाइम फ्रेम शो है जिस 24 आवर यहाँ पर ओपन है, 12 आवर, 24 आवर, 48 आवर, 1 वीक तक आप
1 मंथ 1 ईयर तक भी इसके टाइम फ्रेम्स हैं। आप वहाँ पर देख सकते हैं कितने टाइम से लिक्विडिटी आखिर कहाँ पर बन रही है। बड़े टाइम फ्रेम्स बेसिकली लॉन्ग ट्रेंड्स में आपकी मदद करेंगे कि लॉन्ग टर्म मार्केट किधर जाने वाली है, और छोटे टाइम फ्रेम शॉर्ट टर्म में मार्केट किधर मूव करने वाली है उसका बताएंगे। तो इसके अंदर बेसिकली आप स्कैल्पिंग के लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए भी इस लिक्विडिटी को यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पर ये आपको एक लिक्विडिटी थ्रेशोल्ड मिल जाएगा, 0.61 पर है मेरा। अगर आप इसको ज़्यादा करेंगे तो ये डल होना शुरू हो जाएंगी लाइंस, एंड अगर आप इसको कम करेंगे तो ये लिक्विडिटी को ज़्यादा ब्राइट करके शो करेगा चार्ट में। इतना ज़्यादा ब्राइट आपको नहीं रखना है, आप 0.74 पे रख लें तो ये आपको सही रहेगा। सेकंड चीज़, आपको यहाँ पर ये कुछ येलो लाइंस और कुछ ब्लू लाइंस नज़र आ रही हैं, और यहाँ पर आपको साइड में एक ग्राफ भी मिल जाएगा, जैसे कि ये एक लाइन लगी हुई है यहाँ पर। अगर आप इसको देखें 21.12 मिलियन और नीचे एक ज़ीरो शो हो रखा है। इसका बेसिकली क्या काम है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो मोस्ट येलो है, कितने मिलियन डॉलर्स की लिक्विडिटी यहाँ पर पड़ी हुई है, ये आपको बेसिकली वो शो कर रहा है। आप किसी भी येलो लाइन पे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो प्राइस 166.44 पे जो लिक्विडिटी स्वाइप हुई थी वो थी 15.39 मिलियन की। इस तरीके से ये जो थोड़ी सी डल कलर में आपको ब्लू में लाइन मिल जाएंगी, इसके अंदर लिक्विडिटी कम है, तो ये आपको शो करेगा यहाँ पर। अब आपने इसको अपनी स्ट्रेटजी के अंदर किस तरीके से यूज़ करना है, आपने सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि ब्राइट लिक्विडिटी या ज़्यादा किस, जैसे यहाँ पर एक काफ़ी ब्राइट लिक्विडिटी पड़ी थी, इसको मार्केट ने स्वाइप आउट किया यहाँ सही, मार्केट ने इसको यहाँ पर स्वाइप आउट किया, एंड उसके बाद मार्केट जो है वो दूसरी डायरेक्शन में गई। अब देखिए यहाँ पर भी एक येलो लिक्विडिटी बन रही थी, जिसको मार्केट ने यहाँ पर स्वाइप आउट किया, एंड देन अगेन वो पुल बैक देकर वापस ऊपर की तरफ गई है। तो आपने वेट करना है मार्केट के अंदर जहाँ पर ज़्यादा लिक्विडिटी बनती हुई नज़र आ रही है। जैसे यहाँ पर एक काफ़ी ब्राइट लिक्विडिटी थी, इसी तरह की लिक्विडिटी आपको कहीं पर भी फाइंड आउट करने में मिल जाती है कि यहाँ पर लिक्विडिटी मौजूद है, तो आप उसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। आप उस लिक्विडिटी को फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये लिक्विडिटी अगर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, तो इस लिक्विडिटी के अंदर आपने वेट करना है कि वो स्वाइप आउट हो। अगर मार्केट में ऊपर लिक्विडिटी ज़्यादा ब्राइट है तो इसके ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट लॉन्ग टर्म में मूव करेगी। अगर मार्केट में लिक्विडिटी नीचे ज़्यादा ब्राइट है तो उसका चांसेस है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव करेगी। तो ये बहुत ही बेसिक तरीके, लिक्विडिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपने मार्केट में एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो उसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। तो इस लिक्विडिटी के थ्रू आप मार्केट में एनालिसिस कर सकते हैं, किसी भी कॉइन को आप सर्च आउट कर सकते हैं, उस कॉइन किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर लिक्विडिटी को देख सकते हैं, एंड देन अगेन आप उसी लिक्विडिटी के बेस पे चार्ट में टेक्निकल एनालिसिस करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कॉइन ग्लासेस की सबसे बेस्ट वेबसाइट है, उसके लिए आप ये कर सकते हैं। तो ये था लिक्विडिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। आप इस लिक्विडिटी को यूज़ करके मार्केट में काफ़ी अच्छी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आपका इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।